जगदीप धनखड़ बनाए गए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को टीएमसी सांसदों की बैठक बुलाई। संसद सत्र और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर होगा मंथन। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा, देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं बल्कि बर्बाद हो चुका है। यशवंत सिन्हा ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। जेएमएम पहले द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का कर चुके ऐलान। हिमाचल के सीएम ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधायक दल की बैठक की। कहा, सुनिश्चित करेंगे राज्य में पूरा मतदान हो। बंगाल में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शुरू हुआ पोस्टर वॉर। बीजेपी के पोस्टर में ममता को दिखाए आदिवासी विरोधी। राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह ने दी जानकारी। वंचित बहुजन अघाड़ी चीफ प्रकाश आंबेडकर की मांग, यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस लें। प्रकाश आंबेडकर का दावा, द्रौपदी मुर्मू को सभी दलों के एससी और एसटी नेताओं का समर्थन मिल रहा है। शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने कहा, प्रकाश आंबेडकर के बयान का स्वागत है। द्रौपदी मुर्मू एक महान उम्मीदवार है। संसद के मानसून सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, आरएलजेपी, वाईआरएस कांग्रेस पार्टी के सांसद पहुंचे। स्पीकर ओम बिरला ने बैठक की अध्यक्षता की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सभी पार्टियों से अपील, देश हित के लिए मर्यादा के साथ चर्चा हो। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अग्निपथ, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। यूपी को पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात दी। 7 जिलों से होकर दिल्ली से जोड़ेगा एक्सप्रेसवे। पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की। कहा, योगी ने यूपी की तस्वीर बदल दी। आज यूपी में चुनौतियों को चुनौती देने की ताकत है। पीएम मोदी ने कहा, एक्सप्रेसवे से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। खेत की फसल सीधे बाजार पहुंचेगी। पीएम मोदी ने मुफ्त की योजनाओं पर निशाना साधा। कहा, मुफ्त में रेवड़ी बांटना देश के लिए घातक है। यूपी के सीएम ने जताई उम्मीद, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की यूपी की अर्थव्यवस्था में और विकास में नया अध्याय जोड़ेगा। जालौन में एक्सप्रेसवे के किनारे पीएम मोदी ने पौधा भी लगाया। सीएम योगी मौजूद रहे। पीएम के बयान पर केजरीवाल ने कहा, बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना, लोगों का मुफ्त इलाज करवाना, इसे रेवड़ी बांटना नहीं कहते। केजरीवाल ने कहा, हमें एक विकसित और गौरवशाली भारत की नींव रख रहे हैं। यह काम 75 साल पहले हो जाना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कानपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया। कहा, देश भर में 400 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। दिल्ली में एआरडीबीएस के राष्ट्रीय सम्मेलन में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, कृषि और ग्रामीण बैंकों ने खेती का स्वरूप बदला है। अमित शाह ने कहा, अब तक कोई सहकारी क्षेत्र का डेटाबेस नहीं, सरकार ने इसे बनाने का काम शुरू किया। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, न्याय के लिए कोर्ट के सभी दरवाजे सभी के लिए समान रूप से खुले होने चाहिए। किरेन रिजिजू ने कहा, न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार और कोर्ट के बीच तालमेल होना चाहिए। जयपुर में चीफ जस्टिस एमवी रमन्ना ने कहा, क्रिमिनल जस्टिस के लिए एक सही कार्य योजना की जरूरत है। चीफ जस्टिस ने कहा, राजनीतिक विरोध को दुश्मनी में न बदलें, यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। राजस्थान के सीएम ने कहा, रिटायरमेंट के बाद की महत्वाकांक्षाओं के बारे में सोचने के बजाय जजों और नौकरशाहों को देश की सेवा करनी चाहिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का बड़ा झटका। पालघर से शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित शिंदे गुट के साथ जुड़े। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में ईवीएम और वीवीपैट के वेयरहाउस का उद्घाटन सीएम जयराम ठाकुर ने शुरुआत की। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पंजाब के रमा मंडी इलाके में महात्मा गांधी की प्रतिमा को अज्ञात बदमाशों ने तोड़ा। धारा 379, 427 के तहत मामला दर्ज। बंगाल में मां काली के नाम पर नहीं थम रहा विवाद। बीजेपी महिला मोर्चा ने महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी की मांग की है। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। आजम खान और अब्दुल्ला आजम फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और डूंगरपुर मामलों में पेशी हुई। कांग्रेस ने केंद्र पर लगाया आरोप। का देश में बढ़ रहा है गंभीर खाद्य संकट। आईसीएसई कक्षा 10वीं का रिजल्ट रविवार शाम को 5 बजे घोषित किया जाएगा। तीस्ता सी तलवार पर एसआईटी का खुलासा। मोदी के खिलाफ साजिश के लिए कांग्रेस ने दिए थे 30। अहमद पटेल का भी नाम सामने आया। कांग्रेस ने 30 लाख रुपए दिए थे। एसआईटी ने अपने हलफनामे में जिक्र किया, गोधरा कांड के बाद अहमद पटेल से तीस्ता मिली। पटेल ने तीस्ता को दिलाए 5 लाख नकद। संबित पात्रा ने कहा, सोनिया के इशारे पर रची गई साजिश। तत्कालीन बीजेपी सरकार को अस्थिर करने की थी साजिश। संबित पात्रा का बयान, तीस्ता श्री कुमार और संजीव भट्ट के साथ मिलकर कांग्रेस ने साजिश की है। बीजेपी ने कहा, सोनिया के कहने पर अहमद पटेल ने दिए 30 लाख। नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। कांग्रेस ने खारिज किया एसआईटी का आरोप। कहा, यह पीएम मोदी की रणनीति का हिस्सा। बदले की भावना में मृतक को भी नहीं बख्शा। एसआईटी रिपोर्ट में अहमद पटेल का नाम आने पर भड़की मुमताज पटेल। कहा, गुजरात चुनाव को देखते हुए घसीटा गया अहमद पटेल का नाम। गोवा के 11 में से 5 कांग्रेस विधायक चेन्नई लाए गए। राष्ट्रपति चुनाव से पहले शिफ्ट किए गए। केसरकर ने कहा, महाराष्ट्र कैबिनेट का जल्द होगा विस्तार। बाला साहब के आदर्श हमारे लिए सबसे ऊपर।
मेरठ के भगोड़े पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनके 2 बेटों के ऊपर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया। मूसेवाला हत्याकांड पर बोले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी 6 में से 3 शूटर को पकड़ा, 3 को पकड़ने की कोशिश जारी है। पटना पीएफआई केस से जुड़े दरभंगा के 3 युवकों की धरपकड़ जारी। दरभंगा एसएसपी ने कहा आरोपियों का इतिहास भी खंगाला जा रहा है। पटना की पुलिस ने नूरदीन नाम के वकील को हिरासत में लिया। दरभंगा का रहने वाला नूरदीन 26 आरोपी में से एक है। पटना पुलिस को अतर परवेज और अरमान मलिक की 48 घंटे की रिमांड मिली है। पूछताछ की तैयारी की जा रही है। नूपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने पर उदयपुर के 2 व्यापारियों को जान से मारने की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। मंगलुरु में नैनो यूरिया इकाई की आधारशिला रखी गई। सीएम बोम्मई ने तकनीक को किसानों का मित्र बताया। कड़ी सुरक्षा के बीच पहलगाम और बालटाल में अमरनाथ यात्रियों का 17वां जत्था रवाना किया गया। 5800 श्रद्धालु शामिल हुए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का बयान, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने से पहले केंद्र ने नहीं बुलाई पर्यावरण मंत्रियों की बैठक। गर्भपात की इजाजत देने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार। अनमैरिड महिला के 23 सप्ताह के गर्भ को गिराने की इजाजत नहीं दी। दिल्ली के अलीपुर में दीवार गिरने की जांच होगी। 2 इंजीनियर सस्पेंड किए गए, 5 मजदूरों की मौत हो गई थी। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज। 20 जुलाई को होगी सुनवाई। महाराष्ट्र कैबिनेट ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर, उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा उद्धव कैबिनेट का औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलना गैर कानूनी था। नाम बदलने पर समीक्षा करने के फैसले पर उद्धव गुट ने जताया विरोध। कहा महाराष्ट्र सरकार सोच समझकर करे फैसला। मुंबई में स्पा मालिक से अवैध वसूली करने वाला 3 गिरफ्तार, 3 दिन तक पुलिस हिरासत में रहेगा। मुंबई में मोबाइल माफिया के बड़े रैकेट का पर्दाफाश। 490 एंड्रॉइड मोबाइल समेत 2 तलवार जब्त किए गए। हैदराबाद सिटी पुलिस ने 66 किलो गांजा जब्त किया है। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। बड़ोदरा में व्यापारी से 11 करोड़ रुपए की जबरन वसूली करने वाला गिरफ्तार। व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी थी। असम के बिस्वनाथ इलाके में नकली नोट और नकली गोल्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 5 गिरफ्तार। कानपुर में 2 गुटों में झड़प, 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर 1 करोड़ 12 लाख का सोना जब्त। यात्री ने ट्रॉली बैग में तार के रूप में छिपाया था ये सोना। मध्य प्रदेश के धार में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के घर प्रशासन का बुलडोजर चला। बिहार के गया में एक स्कूल के पास क्रूड बम विस्फोट हुआ। 2 बच्चे घायल हो गए। एसएसपी ने मौके पर बम निरोधक दस्ता भेजा। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। भारी बारिश के कारण नागपुर का कोराडी थर्मल पावर प्लांट ढह गया है। सड़कों पर पानी भर गया। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की 17 टीमें तैनात की गई हैं। 11,736 लोग सुरक्षित जगह शिफ्ट किए गए हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश में मरने वालों की संख्या 102 हुई। 1 जून से अब तक का आंकड़ा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बाढ़ में कई मकान बह गए। आर्मी बीएसएफ के जवान राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। गुजरात में लगातार भारी बारिश के कारण सूरत में तापी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गोंडल में वेरी बांध ओवरफ्लो कर गया है। ई संजीवनी योजना से अब तक 5 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी। देश में कोरोना के 20,044 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 56 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,382 लोग संक्रमित हुए। 8 लोगों की मौत हो गई। ओडिशा में कोरोना के 1,065 नए केस सामने आए हैं। 5 महीने बाद एक दिन में पहली बार इतने केस मिले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल में कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले सावधान हो जाएं। डीएमआरसी सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। केरल में मंकी पॉक्स का केस मिलने पर तमिलनाडु सरकार अलर्ट पर है। चेन्नई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने उम्मीद जताई मंकी पॉक्स की जांच के लिए केंद्र टेस्टिंग सेंटर खोलने की इजाजत देगा। राष्ट्रपति चुनाव से पहले श्रीलंका की संसद की सुरक्षा बढ़ाई गई। संसद के पास की सड़कें बंद की गई। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति का ऐलान। ईंधन, गैस और जरूरी सामान के लिए राहत कार्यक्रम लागू होगा। श्रीलंका की ऊर्जा के मंत्री ने मदद करने के लिए भारत का आभार जताया। कहा तेल के लिए कई देशों से बातचीत चल रही है। संयुक्त राष्ट्र की श्रीलंका के सभी नेताओं से अपील, शांतिपूर्ण तरीकों से सत्ता का हस्तांतरण हो। श्रीलंका के 60 लाख लोग भुखमरी के कगार पर। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का आंकड़ा सामने आया है। अमेरिका के मोंटाना में हाईवे पर रेतीली आंधी ने मचाई तबाही। 21 गाड़ियां क्रैश हो गई। 6 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ पहुंची 44वें चेस ओलंपियाड की मशाल। सीएम भूपेश बघेल ने किया स्वागत। बघेल ने भारत के चेस खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर गर्व जताया। कहा प्लेयर्स ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। सिंगापुर ओपन के फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु। सेमीफाइनल में जापान की खिलाड़ी को हराया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में भारतीय स्टार का जलवा। अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में फाइनल में जगह बनाई। मुरली श्रीशंकर ने भी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मचाया धमाल। मेंस लॉन्ग जंप के फाइनल पहुंचे मुरली। ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने चांगवोन शूटिंग विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड जीता है। 10 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म शाहजादा। कार्तिक आर्यन और कृति सेनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। कटरीना कैफ की फोन भूत से भिड़ेगी। अर्जुन कपूर की कुट्टी। 4 नवंबर को रिलीज होंगी दोनों फिल्में। आदित्य रॉय कपूर ने क्राइम थ्रिलर गुमराह की शूटिंग पूरी कर ली है। फिल्म की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है।